नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी के द्वारा इतना एसपी क्लासेस गोंडा परिवार को इतना प्यार दिए जाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग लगातार एसपी क्लासेस गोंडा परिवार से बने रहें और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके पढ़ाई करते रहें और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद एसपी क्लासेस गोंडा और हम सभी पर लुटाते रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे हर गरीब घर का बच्चा पढ़ाई कर सके। और अगर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे यानी क्लास 10th और 12th के जो भी बच्चे अभी छात्र छात्रा हैं, अभी तक कहीं भी किसी भी बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो अगर आप हमारे आसपास के हों तो कोशिश करके ऑफलाइन क्लास लीजिए, यानी हमारे पास आकर के जुड़िए। यदि आप किसी भी प्रकार से असहाय हैं, गरीब हैं, तो उसके लिए मैं आपके कंधे से कंधे मिला करके खड़ा हूँ। आप वास्तविक रूप से गरीब हैं या घटना सत्य है तो आप हमारे पास आए, बिना आप किसी भी व्यक्ति को बताए आप हमसे मिल सकते हैं और हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। अभी हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, जो हमसे हो सके सारा का सारा हम करेंगे। अब आप मेहनत करके पढ़ने वाले होने चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ आप मेहनत करके पढ़ने वाले हो, ये नहीं मजाक नहीं करना है। और अगर अब भी नहीं पढ़ाई करते हो तो अब बोर्ड एग्ज़ाम 4 से 5 महीना बचा है, कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या के रूप में खड़ा हो जाएगा। कहते हैं हार हो जाती है, मैं एक शायरी के साथ में स्टार्ट करूंगा अपनी क्लास। कहते हैं हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ये है, इतनी ज़बरदस्त लाइन बता रही है कि हार तभी होती है जब पहले से ही आदमी हार मान लेता है कि मैं तो हारा ही हूँ, मैं नहीं जीत सकता हूँ। तो जो पहले से ही हार गया वो कैसे फिर जीतेगा। जीत तब होती है, ये निश्चित हो जाती है, जब आदमी अपने अंदर ठान लेता है। तो अपने अंदर ठानने के गुण को विकसित करिए और किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करने के गुण अपने अंदर लाइए। कारण जब तुम किसी भी चीज़ को ठान लोगे कि मुझको इस चीज़ को करके देना है, तो 100% उस चीज़ को कर ले जाओगे। अगर तुम पहले से ही किसी भी चीज़ से हार जा रहे हो, पहले से तुम्हारे अंदर ये चीज़ तुम्हारे मन के अंदर आ जाएंगी फर्जी चीज़ें और फर्जी बहाने चलने लग जाएंगे कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ या मैं इस चीज़ को कभी नहीं कर पाऊँगा, तो आप कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कारण हारा हुआ व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अपने अंदर हार नाम की चीज़ की कभी भावनाएं ही ना लाओ। हमेशा अपने आप को इतना ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेट रखो, स्वयं से मोटिवेट रखो। अपने माता पिता के चेहरे को देखो, उनको देखकर मोटिवेट हो कि हमको अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, जिन्होंने तुमको आज से जो छोटे से लेकर के आज इतना बड़ा कर दिया, उनके लिए करना है तुमको कुछ ना कुछ। कारण है कि अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में उनके जो वृद्ध होते हैं उस उम्र में उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। तुम्हारी वजह से उनको समस्याएं ना, तुम्हारी वजह से उनके अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ भर भर के आए। इसके लिए आप पढ़ो, इसके लिए पढ़ो। और अगर किसी के माता पिता अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो सब 2 रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। कारण है अगर यही बच्चा आज नहीं पढ़ेगा, अगर मेहनत करके आज नहीं पढ़ रहा है तो आगे चल करके आपके लिए ही समस्या होगी। इसलिए आज अगर 2 रोटी कम खाना पड़ रहा है, 1 रोटी नमक के साथ खा लो, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन शिक्षा में कमी ना करो अपने बच्चों के अंदर। जब मैं देने के लिए तैयार हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी तो कुछ करिए। अगर फीस के रूप में कारण है कहीं कोई अलग से पैसा नहीं आ रहा है, नहीं तो वो भी नहीं लिया जाता, और फीस के रूप में थोड़ी बहुत फीस ली जाती है, तो आप भी थोड़ा करिए। आपके बच्चे हैं, आपके जन्म दी गई औलाद हैं, तो उनके लिए कुछ करिए। कारण है अगर आज आप नहीं करेंगे तो कल आपके लिए ही समस्या होगी। तो अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। बाकी आज एक नया चैप्टर क्लास 10 कक्षा 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा चैप्टर का नाम है भैया। तो हम आज से प्रतिदिन इस चैप्टर से देखो, प्रत्येक सवाल इस चैप्टर से आपके पास वीडियो के माध्यम से जाएगा, यानी हमारे द्वारा जो भी हो सकता है, मैं वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन A to Z
शुरुआत से लेकर के चैप्टर तक जब तक पूरा नहीं होता तब तक सारी की सारी सवालें यहाँ से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए आप अगर नए हैं और आप द्विघात समीकरण चैप्टर को या कक्षा 10 के गणित के हर चैप्टर को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। जो भी तुम्हारा हित मित्र हो, अगर तुम कोचिंग नहीं आ सकते हो, ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन आप बैठकर अपने घर पे पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बस प्रतिदिन चैनल से बने रहिए। सुबह 9 बजे आपके पास कक्षा 10 की मैथ की क्लास पहुंच जाया करेगी, प्रतिदिन पहुंच जाएगी। आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना जिससे वीडियो डायरेक्ट आपके पास सीधा पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तुरंत वीडियो को ऑन करके पूरा चैप्टर जितना भी पढ़ाया जाता है प्रतिदिन पढ़ लिया करो। तो चैप्टर है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो बच्चा हमारे, अब ये कहते हैं द्विघात समीकरण अगर है तो द्विघात समीकरण कहते किसको हैं? क्या होता है द्विघात समीकरण? किसे कहते हैं द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बहुत सुना। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है द्विघात समीकरण, क्या होता है द्विघात समीकरण, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भैया कहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वर्ग के रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वर्ग के रूप वाले जो समीकरण होते हैं उन्हीं को कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। और भैया कहते हैं जहां पर a, b तथा c यानी जो a का मान होगा, b का मान होगा, c का मान होगा, ये अचर राशियां होंगी। कौन सी राशियां होंगी? अचर राशियां होंगी। जो a का मान, b का मान तथा c का मान होगा ये राशियां होंगी अचर। कैसी राशियां होंगी? अचर राशियां होंगी। इसके पहले आपको चर और अचर राशियां पहले पढ़ाया गया है और आप जानते होंगे। तो ये a, b तथा c का जो मान होगा ये अचर राशि होगी, जहां अचर राशियां होंगी तथा a शून्य नहीं है, यानी कभी भी a का मान जो होगा शून्य नहीं होगा। a, b तथा c जो राशि हैं ये अचर राशि हैं और कभी भी a का मान शून्य नहीं होगा। अब बात करते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे इसी के बेस पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के बेस पर ही समीकरण दिया गया है 3x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। यदि कहीं भी आपको इस प्रकार का समीकरण दिखता है तो ये समीकरण तुम्हारा द्विघात समीकरण होगा। यदि इस प्रकार का कोई भी समीकरण दिखता है आपको तो समीकरण कैसा होगा? द्विघात समीकरण होगा। अब बात करते हैं नोट के रूप में कुछ बताया जा रहा है, जैसे यदि समीकरण में केवल द्विघात के पद हों, यदि समीकरण में सिर्फ द्विघात के ही पद हों, जैसे यहाँ पे द्विघात एक घात सब था, एक प्रकार से ये सम्मिश्रित द्विघात समीकरण है। ये कैसा समीकरण है? सम्मिश्रित द्विघात समीकरण। लेकिन परंतु अगर तुम्हारे समीकरण के अंदर सिर्फ द्विघात वाले पद हों, समीकरण यानी समीकरण के सिर्फ द्विघात वाले पद हों, एक समीकरण तो आपको दिया गया है, उस समीकरण में सिर्फ और सिर्फ आपके पास द्विघात वाले पद हों, समीकरण के अंदर द्विघात वाले पद हों, तो उस प्रकार के समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ जितने भी पद दिए गए हैं समीकरण के अंदर दो घात वाले हैं, यानी सभी पद अगर देखा किया जाए तो दो यानी उनके पावर में 2 लग जाए, दो घात वाले हो जाएं, तो उन प्रकार के समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे x² माइनस 25 अगर देखा जाए x² माइनस 25 तो बताओ बराबर 0 ये दिया हुआ है। यहाँ एक तो पद है तुम्हारा x के पावर 2 दिख रहा है लेकिन दूसरे के पावर नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा है? सही है कि गलत? गलत एक प्रकार से नहीं दिख रहा तो लोग कहेगा गलत है, इस पे तो सभी पे 2 का पद नहीं है, तो इसको कर सकते हो। x के पावर 2 पहले से दिया हुआ माइनस 25 को लिख सकते हो 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 बराबर 0। पहला पद भी पहले के ऊपर भी 2 घात और दूसरे के ऊपर 2 घात, इस आगे ही नहीं आ गई। और अगर 0 के ऊपर भी 2 घात करोगे तो भी 0 ही हो जाएगा। तो ये भैया जो तुम्हारा ये पद है, जो पद दे रखे थे सभी पदों के ऊपर क्या है? 2 घात है, 2 घातें हैं। कितनी घातें हैं? 2 घातें हैं। तो इस प्रकार का जब समीकरण तुम्हारे पास आएगा तो इसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। आगे बात करते हैं, देखो जहां पर a तथा c अचर राशियां हैं, a और c अचर राशि हैं और a शून्य नहीं होता है, a और c अचर राशि है जहां पर a शून्य कभी भी नहीं होता है। आगे बात करते हैं, दूसरा नोट क्या कहता है? यदि
समीकरण में एक घात, यदि समीकरण है और उस समीकरण में एक घात तथा द्विघात दोनों ही पद हों, जैसे यहाँ ऊपर हमने पढ़ा था 3x² + 4x + 1 a² + bx + c = 0, यदि ये वाला घात है, समीकरण में एक घात भी है, समीकरण में दो घात भी हैं, और समीकरण एक घात दो घात दोनों जब घातें होती हैं तो उस समीकरण को मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उस समीकरण को कौन सा समीकरण कहते हैं? मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं, या कह देते हैं जब समीकरण के अंदर एक घात तथा दोनों घात दोनों उपस्थित होती हैं तो वह समीकरण मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ भी दिया है, ऊपर भी तुमने पढ़ा है, तुम लोगों ने पढ़ा है ऊपर, जैसे ये भी है 5x² + 8x + 3 = 0। इसमें देखो, इसके ऊपर दो घात, इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, तो बताओ इसमें दो घात भी है और एक घात भी है, और जब एक घात भी और दो घात दोनों होगी तो उस समीकरण को मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। तो उस प्रकार के समीकरण को कौन सा समीकरण कहते हैं? मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a, b तथा c अचर राशि हैं और a तथा b शून्य नहीं हो सकते, a तथा b शून्य नहीं हो सकते। अब ये हमारा हो गया डिफिनेशन, इसके बारे में थोड़ा सार हो गया पाठ का क्या हो गया भैया? सार हो गया। अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। कहाँ पे चल रहे हैं? अपने एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन को उठाएंगे और हल करेंगे उसको। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग उतारे नहीं होंगे तो उतार लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा और याद करके रखिए। अगर कुछ सीखना है तो याद करके रखना पड़ेगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, चैप्टर हमारा देखते हैं। चैप्टर क्या है? चैप्टर 4A कक्षा 10 की जो किताब है, किताब ये इनकी भैया मनोहर रे की किताब है। मनोहर रे की किताब से यहाँ सवाल लगवाया जा रहा है। बालाजी से प्रैक्टिस हो रही है और नगेन प्रकाशन से भी प्रैक्टिस हो रही है। इससे सवाल लगवाते हैं, बाकी दोनों से प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये जो मनोहर रे की जो किताब है भैया, यहाँ हमारे पास सभी प्रकार की किताबों की सवाल यहाँ पे आती है। पहले हम पढ़ाते हैं फिर प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है? तो पहले मेहनत करके पढ़िए, पहले हम समझाएंगे, पहले हम बताएंगे और बताने के बाद जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो प्रैक्टिस मेहनत करके करिए। आपका 100/100 नंबर लाने में कोई भी रोक नहीं सकता है, बस आपको मेहनत करनी है। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4A का एक है, प्रश्नावली 4A, प्रश्नावली 4A कक्षा 10 प्रश्नावली 4A का जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले कहा भैया जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये सबसे पहले बताया है, जांच कीजिए कि निम्न जो दिए गए हैं द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यानी अब आपको इसमें पहचानना है कि जो दिया गया समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा है द्विघात समीकरण को, दो प्रकार से पढ़ा है, शुद्ध द्विघात समीकरण और सम्मिश्रित द्विघात समीकरण पढ़ा है। लेकिन हमको यहाँ पे ये शुद्ध और सम्मिश्रित नहीं बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है भैया x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर है, बराबर दिया है 2x - 3। ये हमारा क्वेश्चन दिया भैया। देखो क्वेश्चन दिया है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में x - 3। अब इसको हमको हल करना है और हल करके इसको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हमको करेंगे सरल। क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे और सरल करने के बाद हम देखते हैं अगर देखो रूप हमारा ax² + bx + c के जैसा बराबर 0 के जैसा बनता है तो हमारा द्विघात समीकरण होगा, या ax² + bx b बराबर 0 भी बनता है तो भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। अगर इस रूप में नहीं बनता तो द्विघात समीकरण
नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। देखो ये लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल की मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसे लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा नहीं लिखा है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा लिखा हुआ है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के बेस पे हम खोल देंगे। देखो a का मान हमारे पास है x और b का मान हमारे पास है 1, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर, देखो सूत्र याद होना चाहिए सबसे पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखो यहाँ पे खोलते हैं, a का मान क्या है, x है, क्या है, x, प्लस b का मान है 1 है, क्या है, 1 है। इसको खोलेंगे, a का स्क्वायर यानी तुम्हारा x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 और गुणे a यानी a तुम्हारा x हो जाएगा, और उसके बाद में b यानी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। यानी इसको अगर खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर निकल के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में तुम्हारा 2 गुणे एक्स और गुणे में 1, ये हो जाता है बराबर। अब इसको हल करते हैं, इसको इधर से इधर हल करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x से हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 जा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2x और 1 का गुणा करेगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 2x माइनस में 6। अब इधर आएगा तुम्हारा x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर तुम्हारा 2x इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, इधर प्लस का 1 और इधर का माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 6 इधर आएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा बराबर में 0। ये एक्स स्क्वायर 2x कट जाएगा, प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 बराबर 0। यानी ये वाला इसके पद में आता है, किसके पद में आ रहा है, बराबर 0 आता है। यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इतना करने के बाद इसको लिख देना है। सभी लोग इस प्रकार की सवाल जो है, इसमें 9 सवाल दे रखी है, इन 9 सवाल को सभी को करना है। आगे की जो प्रश्न है सारे, इन सारे प्रश्नों, इतनी चीज़ें जितना करवाए हैं इतना तैयार कर लेना, और आगे के जितने भी प्रश्न हैं कल अगले क्लास में मिलेगी आप सभी को। तो आप थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाइए, लगातार मेहनत करिए, मेहनत बढ़िया से करिए, आप अच्छे नंबर अपने आप लाएंगे। मेहनत करिए बस। मैंने बताया कि हार हो जाती है, मैंने पहले ही बताया था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ठानना सीखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, जिससे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करिए। और आप सभी लोग जो इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, लगातार ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।